जय हिंद। आज हम लोग एक यूनिट यानी एक इकाई का मान निकालने सीखेंगे। ठीक है, अगर आपको एक यूनिट यानी एक इकाई का मान मालूम है तो कितनों यूनिट का मान पूछे आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। आ रहा है समझ में? आप एक यूनिट एक इकाई का मान का, जैसे नॉर्मल आपको बता रहे हैं, अगर आपको 1 किलो आलू का दाम मालूम है मान लीजिए, तो कितनों किलो आलू का दाम पूछे आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि नहीं। इसलिए एक यूनिट यानी एक इकाई का मान मालूम है तो कितनों यूनिट का मान पूछे आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। जैसे आपसे पूछ दिया 1 पाउंड में कितना ग्राम होता है, 1 कैरेट में कितना ग्राम होता है। कैरेट मतलब सोने की शुद्धता का में मापते हैं हम लोग कैरेट में। आ रहे समझ? 1 क्विंटल में कितना किलो होता है, 1 टन में कितना किलो होता है। समुद्र की दूरी जो है अलग से नापी जाती है, जमीन की दूरी अलग से मापी जाती है, समुद्र की गहराई अलग से मापी जाती है। तो कैसे मापी जाती है, क्या मापी जाती है। 1 प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, 1 परसेक बराबर कितना होता है। इसका पूरा कहानी आज हम लोग इस वीडियो में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। आइए, हर स्टूडेंट के लिए जानना क्या है, बहुत ही जरूरी है। ये हर एग्जाम में लगभग क्या करता है, पूछता ही है। इसलिए हम आपसे केवल एक ही रिक्वेस्ट करेंगे, मेरा वीडियो केवल शुरू से अंत तक देखते रहिए। आपको 1% रटने की जरूरत नहीं है, आपके लिए बहुत काम वाला चीज है। समझ रहे मेरे बात को? चलिए, तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग कि एक बैरल, ध्यान से देखिए बब्बा, एक बैरल में कितना लीटर होता है। तो एक बैरल में बबुआ 159 लीटर होता है। कितना लीटर बबुआ? 159 लीटर। अब कहिएगा सर एक बैरल क्या है। देखिए, एक बैरल मतलब जैसे ना वो सदिया ब्याह में जरकिनवा आता है, पनिया उनिया भरने वाला, शादी ब्याह में पहले उसमें तेल आता था, किरासन तेल। अब तो किरासन तेल बंद हो गया। अरे समझ में? तो उस सदिया ब्याह में जो पनिया भरने वाला आता है, जो बड़का जरकिनवा रहता है, उसी को बोलते हैं बैरल। उसका इस्तेमाल अब जैसे घर और बन रहा है तो उसमें भी आता है, पानी उनी भरने के लिए आता है कि नहीं आता है, बड़का हिस्सा जरकिनवा टाइप का रहता है, तो उसी को बोलते हैं बैरल। यानी उसमें एक बैरल में कितना लीटर पानी अट सकता है, तो 159 लीटर। अरे समझ में? तो अब आप बताइए, अगर आपको एक बैरल में कितना पानी अटेगा, अगर ये आपको क्या है मालूम है, 159 लीटर, तो कितनों बैरल के पूछे हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। अब पूछेगा 2 बैरल में कितना लीटर, तो आपको ये मालूम है कि एक बैरल में 159 लीटर, तो 2 बैरल का पूछेगा तो 2 से क्या कर देंगे, गुना, तो मालूम चल जाएगा कितना लीटर होगा। अगर पूछ दे 10 बैरल में कितना लीटर पानी अटेगा, तो एक बैरल में 159 लीटर, तो 10 बैरल में कितना लीटर, तो 10 से क्या कर देंगे, गुना, तो मालूम चल जाएगा, है कि नहीं। इसलिए कह रहे हैं ये जानना बहुत ही जरूरी है। इसलिए कहते हैं कि वीडियो शुरू से अंत तक देखते रहिए, 1% रटने की जरूरत नहीं, तो वीडियो देखिएगा, दिमाग में अपने आप का हो जाएगा, फिट हो जाएगा। चले, तो एक बैरल में 159 लीटर। अब अगर आपसे पूछ दे 1 गैलन में बबुआ, 1 गैलन में, तो 1 गैलन में 3 पॉइंट कितने लीटर बबुआ, 8 लीटर। ठीक है। अब अगर आपसे पूछ दे 1 अंश में, 1 अंश भी होता है, 1 अंश में कितना ग्राम, तो बबुआ 28 ग्राम। कितना ग्राम? 28 ग्राम। बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं? आ रहा है समझ में? अब आपसे कहीं अगर पूछे कि 1 पाउंड में, 1 पाउंड में कितना ग्राम होता है। आपको ये सर पाउंड कैसे होता है? इसे बबुआ हम लोग को मालूम है कि दरमियान केजी में हम लोग नापते हैं, ग्राम में भी मापते हैं, तो बबुआ पाउंड में भी मापा जाता है। कोई पाउंड में तो हमारे तो कोनो सामान नहीं थी जो के लिए आए। केक हम लोग जाते हैं लाने केक, तो केकवा का में मिलता है, तोल के देता है बटखरा से, कि पाउंड के देता है, 1 पाउंड 2 पाउंड रहता है कि नहीं रहता है। तो दरमियान जो है बबुआ पाउंड में भी मापा जाता है। अरे समझ में? तो 1 पाउंड में कितना ग्राम होता है, अगर कोई आपसे पूछ ले तो मालूम होना चाहिए ना। तो 1 पाउंड में हम बोल सकते हैं लगभग 453 ग्राम। कितना बबुआ? 453। अरे समझ में? तो 1 पाउंड में कितना ग्राम, 453 ग्राम, यानी लगभग हम बोल सकते हैं आधा केजी। कितना केजी बबुआ? आधा केजी, ताकि हमारे डायरेक्ट माइंड में फिट रहे। 453 मतलब का 500 ग्राम के आधा किलो होता है कि नहीं होता है। हम लगभग बोल सकते हैं 1 पाउंड में कितना, आधा केजी बोल सकते हैं। तो अब बताइए 1 पाउंड में आधा केजी, तो 2 पाउंड में 1 किलो, 2 पाउंड में 1 किलो, 10 पाउंड में 5 किलो। बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं? तो 10 पाउंड में कितना होगा बबुआ, 5 किलो। ये आपसे पूछ दे कि 5 केजी में कितना पाउंड, तो कितना पाउंड, 10 पाउंड।
अरे समझ में क्यों? क्योंकि लगभग हमको याद रखना है कि 1 पाउंड में कितना ऐसे होला 453 ग्राम, लेकिन लगभग हम कितना लेके चल सकते हैं, आधा किलो, ताकि इससे हमारा डेटा तनी डायरेक्ट का हो सके, पकड़ा सके। अरे समझ में, तो 1 पाउंड में कितना बबुआ 453 ग्राम यानी आधा किलो। अब आपसे पूछ दे 1 कैरोट, 1 कैरोट, तो देखा बबुआ 1 कैरोट, तो देखो 1 कैरेट में होला 0.2 ग्राम। ध्यान से देखिएगा 1 कैरेट में कितना ग्राम, 0.2 ग्राम। अब यहाँ देखिए हीरे का वजन नापते हैं का में, कैरेट में। ध्यान से सुनिएगा, हीरे का वजन जो है का में मापते हैं बबुआ, कैरेट में। लेकिन सोने की शुद्धता का में मापते हैं, कैरेट में। सुने हैं ना कि 24 कैरेट का सोना का होता है, शुद्ध होता है। तो 24 कैरेट का, 22 कैरेट का, 18 कैरेट का लोग सोना लेता है कि नहीं लेता है? तो सोने की शुद्धता मापते हैं हम लोग कैरेट में, पर हीरे का वजन का में मापते हैं, कैरेट में। अरे समझ में, तो अब कहिएगा सर हीरे का वजन कैरेट में मापते हैं, तो सोने का वजन का में मापते हैं बबुआ, ग्राम में। सोने का वजन का में मापा जाता है, ग्राम। सुने होंगे नु 1 भरी 2 भरी, लोग कहता है नु कि 10 ग्राम को हम लोग 1 भरी कहते हैं। 10 ग्राम को कितना भरी, 1 भरी। तो याद रखिए सोने की शुद्धता कैरेट में, सोने का वजन ग्राम में मापते हैं। अरे समझ में, हीरे का वजन का में मापते हैं, तो कैरेट में। तो इसलिए 1 कैरेट में कितना ग्राम होता है बबुआ, 0.2 ग्राम। अरे समझ में। अब आपसे कोई पूछ दे 1 एंगस्ट्रम में, 1 एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है, 10 के पावर माइनस 10 है। ये बहुत ही पूछता है। 1 एंगस्ट्रम बराबर 10 के पावर माइनस 10, यानी परमाणु के त्रिज्या का में मापा जाता है, 1 एंगस्ट्रम बराबर होगा। अरे समझ में, ये केमिस्ट्री का चीज है, आपको जब केमिस्ट्री हम बताएंगे तो उसमें आपको बताएंगे, ठीक है। तो 1 एंगस्ट्रम में, 1 एंगस्ट्रम बराबर कितना, 10 के पावर माइनस 10 बोल सकते हैं। अब आपसे कोई पूछेगा 1 क्विंटल में, 1 क्विंटल, 1 क्विंटल में कितना किलो होला बबुआ, 100 केजी। तब आप बताइए 1 क्विंटल में 100 केजी होला, ये तो लगभग नॉर्मल ढेर लोग को मालूम रहता है। तो 1 क्विंटल में 100 किलो, तो 5 क्विंटल में पूछी तो मैं 5 से गुना कर दे। 10 क्विंटल में पूछी तो हमें क्या कर दें, 10 से गुना कर दें। तो कितनों, अगर 1 यूनिट का मान मालूम है तो कितनों यूनिट का पूछे हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं नहीं बता सकते हैं बबुआ। तो 1 क्विंटल में कितना किलो बबुआ, 100। अब आपसे पूछ दे 1 टन में, 1 टन में कितना केजी, तो 1000 केजी होता है। ध्यान से देखिएगा 1 क्विंटल में 100 किलो, और 1 टन में कितना, 1000 किलोग्राम बोल सकते हैं 1 टन में। ये हो गया। अब आगे आपसे पूछेगा 1 इंच में, ध्यान से देखिएगा 1 इंच में कितना सेंटीमीटर, तो 1 इंच में बबुआ होता है 2.54 सेंटीमीटर। ध्यान से देखिएगा 1 इंच में कितना सेंटीमीटर, तो 2.54 सेंटीमीटर बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, पॉइंट के बाद सिंगल अंक बोलते हैं। तो 1 इंच में कितना सेंटीमीटर, 2.54। अब आपसे पूछे, अब कह सकते हैं, अब आपसे कहेगा कि 12 इंच में, 12 इंच में कितना फीट बबुआ, तो 1 फीट होता है। अरे समझ में, तो 1 फीट में कितना इंच, 12 इंच। अब सुनिए ध्यान से देखिए 1 इंच में होला कितना, 2.54 सेंटीमीटर। तो पूछेगा 2 इंच में कितना सेंटीमीटर, तो 1 इंच में 2.54, तो 2 इंच में कितना सेंटीमीटर, तो हमें हम 2.54 में कहाँ से गुना कर देंगे, 2 से, हमें मालूम चल जाएगा कितना सेंटीमीटर होगा। अब पूछेगा 5 इंच में कितना सेंटीमीटर, तो 2.54 में कहाँ से गुना कर देंगे, 5 से, तो कितना सेंटीमीटर होगा मालूम चल जाएगा। चलेगा कि नहीं चलेगा। अब चीज और थोड़ा देखिए, थोड़ा सा यहाँ से हम बोलिए 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर, लेकिन हईजा बोलिए कि 12 इंच में कितना होला, 1 फीट, यानी 1 फीट में कितना इंच, 12 इंच बोल सकते हैं। तो 2 फीट में कितना इंच, 24 इंच बोल सकते हैं। 3 फीट में कितना इंच, 36 इंच बोल सकते हैं। तो अब तनी सवाल मुश्किल कैसे करेगा बबुआ, अब कहेगा 2 फीट में, 2 फीट में कितना सेंटीमीटर होता है, कितना सेंटीमीटर होता है। अब इतनी सवाल हल्का सा क्या करेगा, मुश्किल बबुआ। तो देखो कतरो मुश्किल करे वो हमको मालूम नहीं, सब मालूम है, तो कुछ पूछो हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो 2 फीट में कितना सेंटीमीटर होता है, अगर इस सवाल पूछ दिया तो पहले बबुआ सुनो 2 फीट में कितना इंच होला, पहले दिमाग लगाओ। तो 1 फीट में तो 12 इंच, तो 2 फीट में कितना, 36 इंच, सॉरी 24 इंच। तो 2 फीट में कितना इंच बबुआ, 24 इंच बोल सकते हैं। 1 फीट में जब 12 इंच होला, तो 2 फीट में कितना इंच, 24 इंच बोल सकते हैं। तो अब बताओ
2 फीट में 24 इंच है, हमारा मालूम है कि 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होगा। ध्यान से देखिएगा, सवाल क्या पूछा है, 2 फीट में कितना सेंटीमीटर होता है ये पूछा है। तो सबसे पहले हम फीट को कहाँ मिलाएंगे, इंच में। 1 फीट में 12 इंच, तो 2 फीट में कितना 24 इंच। अब है हमारा मालूम है कि 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होला। तो जब 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर, तो 24 इंच में कितना सेंटीमीटर, यानी 2.54 में हम कहाँ से गुना करते हैं बबुआ, 24 से। हमें मालूम चल जाएगा कितना सेंटीमीटर होगा। तो ये जो हम बोल सकते हैं 24 इंच में इतना सेंटीमीटर, या हम बोल सकते हैं 2 फीट में इतना सेंटीमीटर। बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। अगर ये पूरा कहानी मालूम है तो कुछ भी पूछे हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो ये जो आएगा, जो भी गुना कीजिएगा, तो 12 इंच में कितना सेंटीमीटर होता है ये मालूम चलेगा, या 2 फीट में कितना सेंटीमीटर होता है ये भी हम बोल सकते हैं। आ रहा है समझ में। ये 12 इंच में हुआ 1 फुट, 1 फीट। तो 3 फीट में, 3 फीट को हम लोग बोलते हैं 1 गज। अब देखिए 1 गज में कितना फीट, 3 फीट। अब आपसे कहेगा 2 गज में कितना फीट, तो आप 2 से गुना कीजिए 6 फीट। 3 गज में कितना फीट, तो 9 फीट। होगा कि नहीं होगा। अब 1760 गज में, 1760 गज में बराबर होला बबुआ 1 मील। ध्यान से देखिए, 1760 गज बराबर क्या होला, 1 मील। तो अगर कोई पूछे 1 मील बराबर कितना गज, तो क्या बोलिएगा 1760 गज। 2 मील बराबर पूछे कितना गज, तो क्या बोलिए 2 से गुना कीजिए। 3 मील बराबर कितना होता है, 3 से गुना कर दीजिए। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अगर 1 फीट, अगर आपको 1 यूनिट का मान मालूम है तो कितना यूनिट का मान क्या कर सकते हैं, आप निकाल सकते हैं। आ रहा समझ में। देखिए मेरे भाई, हम बार बार कहते हैं ईमानदारी से तो पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आप अपने आप को अभी बेहतर नहीं बनाइएगा तो आने वाले समय में बहुत मुश्किलें आएगी, बहुत परेशानी झेलना पड़ेगा। अभी हम लोग जो स्टूडेंट लाइफ में रहते हैं तो लगता है कि यही हमारा लाइफ हमेशा रहेगा, ये हमेशा लाइफ नहीं रहता है। एक समय ऐसा आएगा कि आपको प्रॉब्लम को सामना करना पड़ जाएगा। इसलिए मेरे भाई, अपना पूरा समय खुद को बेहतर बनाने में लगाओ, क्योंकि अब रिश्ते इंसान से नहीं पैसे से बनने लगे हैं। समझ रहे मेरे बात को। इसलिए मेरे भाई, ईमानदारी से पढ़ो और मेहनत करो और कामयाब हो। समझ रहे मेरे बात को। तो क्या पढ़े थे हम लोग, 1 मील में कितना गज, 1760 गज। बता सकते हैं आप। अब थोड़ा यहाँ आपको बताते रहे। अब आप सुने होंगे एक चेन से भी लंबाई क्या होता है, मापा जाता है। तो एक चेन बराबर, अगर आपसे कोई पूछ दिया होगा, एक चेन बराबर होला 22 गज। एक चेन बराबर कितना, 22 गज। तो एक चेन बराबर 22 गज, तो 2 चेन बराबर कितना, 3 चेन बराबर कितना, हमें 3 से गुना कर देंगे। आ रहा है समझ में। 2 से पूछेगा, 2 चेन का पूछेगा तो 2 से गुना कर देंगे। आ रहा है समझ में। तो एक चेन बराबर कितना होला, 22 गज। एक फरलंग बराबर होता है वो 10 चेन। ध्यान से देखिए, 1 मील बराबर 1760 गज, एक चेन बराबर 22 गज, एक फरलंग बराबर कितना होला, 10 चेन। आ रहा समझ में। अब जमीन का जो दूरी है, जमीन की दूरी, ये जो बबुआ मील में, तो 1 मील बराबर कितना होता है, 1.6 किलोमीटर। आ रहा है समझ में। यानी 1 मील बराबर बबुआ 1.6 किलोमीटर। देखें ना, 1600 मीटर का दौड़ लोग कहता है कि नहीं करता है। तो 1 मील बराबर कितना, 1.6 किलो। और समुद्र का जो दूरी है, समुद्र की दूरी या लंबाई बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दूरी बोले या चाहे लंबाई बोले। तो समुद्र की दूरी जो है बबुआ नटकी मील में मापा जाता है। तो 1 नटकी मील, तो 1 नटकी मील बराबर होता है बबुआ 1.8 किलोमीटर। अब देखो ध्यान से, जमीन का दूरी 1 मील बराबर होला 1.6 किलोमीटर, और समुद्र का जो दूरी है 1 नटकी मील बराबर कितना, 1.8 किलोमीटर। ये थोड़ा क्या होता है, समुद्र वाला ज्यादा होता है। अब समुद्र का गहराई भी होता है ना। तो समुद्र की जो गहराई है वो फैदम में मापते हैं। समुद्र की गहराई क्या में मापते हैं बबुआ, फैदम में। तो कोई पूछ दे 1 फैदम बराबर कितना होता है, 6 फीट। ध्यान से देखिएगा, समुद्र की गहराई को क्या में मापते हैं बबुआ हम लोग, फैदम में। तो 1 फैदम बराबर कितना, 6 फीट। बता सकते हैं। तो 2 फैदम में तो 2 से गुना, 3 फैदम में तो 3 से गुना। कुछ पूछे हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। कब, जब हमें 1 यूनिट का मान मालूम है तब। तो 1 फैदम में कितना बबुआ, 6 फीट। आ रहा समझ। अब एगो और भी भैया ये पूछता है
एक अश्व शक्ति, अश्व शक्ति, इसको हर्स पावर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बबुआ? हर्स पावर। तो एक अश्व शक्ति बराबर होला 746 वाट। ध्यान से देखिएगा, ये बहुत भी ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है। एक अश्व शक्ति यानी हर्स पावर बराबर कितना? 746 वाट। अब पूछ दे एक प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होला बबुआ? तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होला 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर बोला, या एकरा के हम ऐसे बोल सकते हैं 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर। आ रहा है समझ में? तो मीटर कहेगा तो 15 होगा, किलोमीटर कहेगा तो 12 हो जाएगा। यही अंतर है। आ रहा है समझ में? दोनों पूछता है। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है बबुआ? तो 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर, या 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? आ रहा है समझ में? अब आपसे पूछेगा एक और, एक पारसेक, एक पारसेक बराबर क्या होता है? तो एक पारसेक बराबर होता है बबुआ, एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। प्रकाश बता सकते हैं? तो एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। आ रहा है समझ में? ये पूरा कहानी आपके लिए बहुत ही जरूरी है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इससे थोड़ा मेरा भी मनोबल बढ़े, आपके लिए और बेहतर से बेहतर वीडियो आपके पास क्या करें हम भेजे। आ रहे समझ में? तब तक के लिए जय हिंद।